Good morning, all of you. My name is Om Prakash Kumar. Let's continue our chapter Control and Coordination. In the previous class, we have completed central nervous system and start peripheral nervous system. In peripheral nervous system, we have already dealt with spinal nerve. In this class, we have dealt autonomic nervous system. अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बोला जाए सिंपली हम लोग ये कहते हैं कि वो एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पहला तो वो पार्ट है और दूसरा वो क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज होती है नॉर्मली जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लाइक इनवॉलंटरी एक्शन हार्ट बीट ये उसको कंट्रोल करने का काम करता है इवेन ये हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है जिसकी वजह से इसको हम लोग होमियोस्टेसिस कहते हैं। इसको कितने पार्ट में बांटा गया है तो दो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे कि कोई क्या होता है कि पर्सन बहुत डरता है। अब डरता है नॉर्मली कहने का मतलब कि जैसे कोई मूवी वगैरह से वो डरता है या उसको हाइट से डर लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं हाइट पे चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि नीचे देखो, या किसी को देखते हैं आप लोग कहता है कि भाई हमको कुत्ते से डर लगता है तो उस कंडीशन में जो उसका हार्ट बीट होता है नॉर्मली वो बहुत ही तेजी से बीट होना शुरू होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा क्यों होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है। अब हम लोग बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है तो ये नॉर्मली क्या होता है जैसे आप डर रहे हैं तो अब उसको आप क्या करेंगे वो धीरे धीरे कहेगा नहीं भाई मत डरो, कंट्रोल कीप काम योगा सोगा करो जिससे तुम्हारा हार्ट बीट क्या हो जाएगा फिर नॉर्मल मोड में आ जाएगा। ये काम किसका है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। आई होप कि आपको ये ऑलरेडी समझ में आया गया होगा। अब जो आप लोग रट्टा मारने वाले जो डिफिनेशन रखते हैं अब उसको हम लोग देखते हैं पीछे ये लिखा हुआ है द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैंने ये ऑलरेडी बोला है कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या पार्ट है विच आर कंट्रोल एक्टिविटी इनसाइड द बॉडी दैट आर नॉर्मली इनवॉलंटरी। मैंने ये भी कहा कि ये हमारा बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज होता है जिसको कि हम लोग नॉर्मली इनवॉलंटरी एक्शन करते हैं ये उसको कंट्रोल करता है। एनएस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द कांस्टेंट इन्वायरमेंट। मैंने ये भी बताया कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या करता है काम करता है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये बॉडी को मेंटेन करके रखता है जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं होमियोस्टेसिस कहते हैं, सॉरी होमियोस्टेसिस राइट। देयर आर द टू डिविजन्स ऑफ द एनएस। मैंने ये भी बताया कि दो पार्ट में बटा है। सिंपैथेटिक घबराहट डर जिसको हम लोग कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कीप काम जैसे हम लोग जो योगा सोगा करते हैं ये डर के माहौल के कारण होता है कि ये उसको कंट्रोल करने के लिए मतलब कि नहीं भाई अब मत डरो आप कंट्रोल करो। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस चैप्टर का यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक पार्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया और वो क्या है नर्वस वाला पार्ट। अब हम लोग जो बढ़ रहे हैं वो हमारा सेकेंड पार्ट केमिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जी ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं जो पहला हम लोग का उसमें बात करना है प्लांट के मूवमेंट के बारे में बात करना। तो प्लांट के मूवमेंट में जनरली अगर हम लोग बात करें तो ये आपको भी पता है कि प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो एक्चुअली बहुत ही स्लो रेट से होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं हम लोग का जो ग्रोथ होता है वो पता चलता है, लेकिन प्लांट का जो मूवमेंट ग्रोथ मीन्स मूवमेंट की यहाँ पर मैंने बात करा ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये ग्रोथ मतलब वो लंबाई की बात मत करिएगा। तो हम लोग प्लांट के मूवमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत ही स्लो रेट में मतलब माइनर एक माइक्रोस्कोपिक कैमरा लगा के हम लोग को देखना पड़ेगा वहां पर 24 घंटे। तो पहला चीज ये ध्यान दीजिएगा, यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लांट का मूवमेंट कैसा होता है तो आपको बताना है पहला स्लो रेट। दूसरा चीज अगर प्लांट मूवमेंट कर रहा है मतलब स्लो रेट में कर रहा है तो अपने ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग कर रहा है। अब जैसे हम लोग का ऑर्गन जैसे क्या आईज है, हार्ट है, उसके बाद हमारे पैर है, हाथ है, लेकिन अब उनकी हम बात करें तो क्या उनके पास रूट्स है, लिप्स है और उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ब्रांचेज है। तो ये सारी चीज उनके अंदर है मतलब उनके ऑर्गन्स की अगर हम लोग बात करें
उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्लांट का मूवमेंट होता है वो केमिकली पॉसिबल होता है। वो केमिकली क्या होता है, मतलब कि किस तरीके से वो मूवमेंट करता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ, जो मैंने बोला है कि वो है लिखा ही नहीं। और एक और चीज ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग खाना खाने के लिए मूवमेंट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं। लेकिन प्लांट तो आपको भी पता है कि वो वही का वही रहता है, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता है। एक जगह से दूसरी जगह वो मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा जैसे हम लोग करते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब एनिमल की तरह नहीं करता है। ओके, अब चलिए पढ़ते हैं। The movements in plants are not as apparent as in case of animal, मतलब ये बिल्कुल एनिमल्स की तरह तो नहीं ये दिखता है, ऑलरेडी मैंने बताया। प्लांट्स जनरली शो मूवमेंट एट अ वेरी स्लो रेट, मैंने यही बताया जो प्लांट का जो मूवमेंट होता है बहुत ही स्लो रेट में होता है। आपको कैमरा लगा के देखना पड़ेगा। The higher plants are fixed to the substrate by means of root, अब जो बड़े प्लांट्स होते हैं, जो हायर प्लांट्स होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, मतलब कि जिसका तना एकदम मजबूत होता है उसका हम लोग खींच तो तोड़ ताड़ नहीं सकते हैं, इसलिए बोल रहा है। They cannot move from one place to another, मतलब हम लोग बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह वो क्या नहीं कर सकता है, मूव नहीं कर सकता है। प्लेस टू प्लेस, अदर प्लेस, मतलब दूसरी जगह। They show movement of their organs only, मैंने ये भी बताया कि वो मूवमेंट किसके थ्रू करते हैं, तो अपने ऑर्गन्स के थ्रू, जैसे स्टिम्स हो गया, लिप्स हो गया, रूट्स हो गया, ये सारे उसके क्या है, मूवमेंट्स होते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट के मूवमेंट की। तो प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और दूसरा नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शन वाले को हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट करते हैं और नॉन डायरेक्शन वाले को हम लोग करते हैं नास्टिक मूवमेंट। मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करेगा और ये जो नास्टिक मूवमेंट है ये बिना डायरेक्शन के काम करेगा। अब डायरेक्शन की अगर बात करें तो इसमें तुम्हारा टोटल 5 होता है, केमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, उसके बाद है आपका फोटोट्रोपिज्म और एक जियोट्रोपिज्म, ये टोटल 5 होते हैं। और इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 होते हैं नॉन डायरेक्शनल वाले, यानी कि नास्टिक मूवमेंट। एक है पहला सिस्मोनास्टी, दूसरा है नाक्टिनास्टी। आइए देखते हैं लिखा हुआ है कि नहीं। प्लांट्स मूवमेंट, फर्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा नास्टिक मूवमेंट। एक है डायरेक्शनल, जो कि मैंने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताया, दूसरा है नॉन डायरेक्शनल, यानी इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इसमें टोटल 5 पार्ट है, देखिए फोटोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म। अब वन बाय वन हम लोग लिखते हैं। ये फोटो का मतलब फोटोन यानी लाइट से है, यानी इसकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये लाइट के अकॉर्डिंग काम करता है। यहाँ पर लिखा, ये लाइट के रिस्पेक्ट में अपना डायरेक्शन शो करता है। कीमो यानी कि केमिकल्स के अकॉर्डिंग, जियो यानी कि तुम्हारा हो गया ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में मूवमेंट करता है। हाइड्रो मतलब तुम जानते हो क्या होता है, वाटर। और थिग्मो यानी कि कनेक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट और सपोर्ट। ये 5 इसके क्या है, डायरेक्शन शो करते हैं। इस तरीके से वो लाइट के डायरेक्शन में शो करेगा तो फोटो, केमिकल के अकॉर्डिंग केमो, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जियो, वाटर के अकॉर्डिंग हाइड्रोट्रोपिज्म, कॉन्टैक्ट और सपोर्ट के अकॉर्डिंग थिग्मोट्रोपिज्म। जबकि इसका कोई ठीक ही नहीं भाई, सिस्मोनास्टी का और नाक्टिनास्टी का। तो ये है आपका प्लांट्स के मूवमेंट के पार्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लोग हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आज के जो भी क्लास पढ़ाए गए उससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।